संत रविदास जी और राजा पीपा की कहानी। राजा पीपा संत रविदास जी के पास पहुंचे। वहां देखा कि वो एक बहुत छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। भयानक गरीबी, उस झोंपड़ी में तो कुछ था ही नहीं। राजा को लगा ये तो खुद ही झोंपड़ी में जी रहे हैं, यहां से मुझे क्या मिलेगा। लेकिन वहां पहुंच ही गए थे तो अंदर भी गए और राजा ने संत रविदास जी को प्रणाम किया। संत रविदास जी ने पूछा, किस लिए आए हो? राजा ने इच्छा बता दी, प्रभु को पाना चाहता हूं। उस समय संत रविदास जी महाराज एक कटोरे में चमड़े को मुलायम करने के लिए भिगो रहे थे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, अभी बाहर से आए हो, थके होंगे, प्यास भी लगी होगी, लो तब तक ये जल पियो। ये कहकर वही चमड़े वाला कटोरा राजा की ओर बढ़ा दिया। राजा ने सोचा, ये क्या कर दिया? कटोरे में पानी है, उसमें चमड़ा डाला हुआ है, वो गंदगी से भरा हुआ है, उसको कैसे पी लूं? फिर लगा कि अब यहां आ गया हूं, सामने बैठा हूं, तो करूं क्या? इन संत जी का आग्रह कैसे ठुकराऊं? उस समय बिजली होती नहीं थी और झोंपड़ी में अंधेरा था। सो राजा ने कटोरा मुंह से लगाकर सारा पानी अपने कपड़ों के अंदर उड़ेल दिया और पिए बगैर वहां से चले आए। वापस घर आकर उसने कपड़े उतारे और धोबी को बुलाया। धोबी से कहा, इन कपड़ों को धो दो। धोबी ने राजा के वो कपड़े धोने के लिए अपनी लड़की को दे दिए। लड़की ज्यों ज्यों कपड़े धोने लगी, उस पर प्रभु का रंग चढ़ना शुरू हो गया। उसमें मस्ती आनी शुरू हो गई और इतनी मस्ती आनी शुरू हो गई कि आसपास के दूसरे लोग भी उसके साथ आकर प्रभु के भजन गाने लगे और भजन गाकर साथ में नाचने भी लगे। धोबी की लड़की बड़ी मशहूर भक्तिन हो गई। अब धीरे धीरे ये खबर राजा के पास भी पहुंची। राजा भी धोबी की लड़की से मिलने पहुंचा और उससे बोला, मेरी भी कुछ मदद कर दो। धोबी की लड़की ने बताया कि जो कपड़ा आपने भेजा था, मैं तो उसी को साफ कर रही थी, तभी से लो लग गई है। मेरी रूह अंदर की ओर उड़ान भर रही है। राजा को सारी बात याद आ गई और राजा भागा भागा फिर से संत रविदास जी महाराज के पास पहुंच गया और उनके पैरों में पड़ गया, उनसे अरदासें करने लगा। फिर रविदास महाराज ने उनको नाम की दात दी। इस प्रकार राजा पीपा रविदास जी के शिष्य बन गए और उन्होंने लिखा,
राम नाम जिया जानिया, पकड़ गुरु की धार, पीपा पल में परसिया, खुल गयो मुक्ति द्वार। पीपा पल में परसिया, खुल गयो मुक्ति द्वार। ये थी आज की कहानी। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।